की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले मैं नमन करती हूं हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को और उन्हें ये संस्कार देने वाली जिजाऊ माई को। नमन करती हूं बाबा साहेब आंबेडकर को, जिनकी घटना की वजह से यहां खड़ी हूं। नमन करती हूं महाराणा प्रताप को, राजस्थान की धरती से शौर्य गाथा जिसकी हमेशा याद करते हैं। नमन करती हूं स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को। और आज का दिन ऐसा दिन 12 साल पहले था, महाराष्ट्र को हिंदू हृदय सम्राट पे जिसका गौरव था, वैसे बाला साहेब ठाकरे जी को मेरा नमन करती हूं, पुण्य श्रद्धांजलि अर्पण करती हूं। मंच पे बैठे हर एक समाज से आए मेरे सभी अग्रणियों को मैं नमन करती हूं। मैं जब जब कहती हूं कि ये जनता का इलेक्शन है, जनता ने अपने कंधों पे इसे लिया है, तो मैं ये बताना भी चाहती हूं कि हमारे मंच सजते हैं ऐसे लोगों से जो हमारी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। पड़ती होगी लोगों को लेटर की जरूरत, ये जो दिल से बोल के गए, ये जो दिल से बैठे हैं सभी अग्रणी, मुझे विश्वास है उन पे, और इसीलिए यहां अपना समर्थन वो खुद देने आए हैं। और जो नकली होते हैं उन्हें पर्दे के पीछे के लेटर की जरूरत होती है, और इसीलिए लेटर प्रकाशित करते रहते हैं। आके देखें इनको। समर्थन इसे कहते हैं। कल भाईंदर वेस्ट में मेरी एक छोटी सी, जिसको लोग बहुत बड़ा कहते हैं, सभा हुई थी। जनमेदनी वहां भी बहुत थी, यहां उससे कई गुना ज्यादा है। इसलिए समर्थन मांगने के लिए वही कहानी फिर दोहराऊंगी, सभी को पता है, लेकिन बहुत चंद वाक्यों में मैं ये दोहराना चाहूंगी चिड़िया की कहानी कि जंगल में जब आग लगी थी तब सभी प्राणी सोच रहे थे कि इस आग को कैसे बुझाया जाए। चिड़िया ने अपनी होशियारी वहां दिखाई और तालाब में गई, पंख भिगोए, पानी छिड़कने लगी। लोगों ने, सभी प्राणियों ने पूछा कि इस तरह से तो आग कब बुझेगी। चिड़िया ने कहा कोई बात नहीं, कभी ना कभी जरूर बुझेगी, लेकिन इतिहास में मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, लगाने वालों में नहीं। और एक बात से सभी प्राणी को अक्ल आई, उन्होंने सोचा हमें भी आग बुझानी चाहिए, और सब ने मिलके उस आग पे काबू पाया। तो आपसे यही कहूंगी कि मीरा भाईंदर में भ्रष्टाचार की, झूठ की, फरेब की, गुंडागर्दी की जो आग लगी है, उसे बुझाने का काम हम सभी को करना है। आइए हम सब मिलके मीरा भाईंदर की इस आग को बुझाने का प्रण लेते हैं। आप सभी मेरे कृष्ण समान जनता को मैं हाथ जोड़ विनती करती हूं कि आइए सहभागी होइए, उस झूठ को, उस फरेब को, उस भ्रष्टाचार को, उस गुंडागर्दी को
यहां से इस आग को बुझाने में हम सब मिलके अगर प्रयत्न करेंगे तो कोई कारण नहीं, मीरा भाईंदर स्वर्णिम शहर बन जाएगा। और इसीलिए इस आग को बुझाने के लिए मेरे साथ, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर जो जनता मेरे साथ खड़ी है, उन्हें मैं नमन करती हूं। और आज की सभा में एक नया इतिहास दोहराने जा रहे हैं। हम उसी मोड़ पे खड़े हैं 2019 में जहां हम खड़े थे। यही रण संग्राम था, यही त्रिकोणी मुकाबला था, यही लोग थे, लेकिन जनता ने विश्वास किया इस गीता पर, और ये गीता विजयी होके 5 साल से मीरा भाईंदर की सेवा कर रही है। और वही इतिहास हम दोहराने जा रहे हैं। आप सबको देख के ये तो तय है कि वह इतिहास दोहराने हम जरूर जा रहे हैं, लेकिन 2019 से भी बड़े मार्जिन के साथ। क्योंकि अब हमारे हाथ में बैट्समैन है और हम शतकीय पारी खेलने जा रहे हैं और ऐसी फटकाबाजी करने जा रहे हैं कि शायद जो विरोधी है वो बाउंड्री के बाहर भी नजर ना आए। एक है हमारे विरोधी, वैसे दोनों बहुत बौखलाए हैं, लेकिन हम बारी बारी एक एक की बात करते हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है वो, और यहां से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर रहते हैं, और उनकी कोशिश है आजकल भगवा अपने कंधे पे लहरा के धर्मवीर बनने की। क्या आपको लगता है कि जो शख्स आरती का तिलक भी अपने माथे पे नहीं सजा सकता, वो धर्मवीर कहलाने के लायक है? उनको ये लगता है कि जनता तो बहुत भोली है, 2 बार जय श्री राम कर दिया तो वो सच में हमें ऐसा ही समझने लगेगी। लेकिन हमारी जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि ये लोमड़ी के भेष में यहां कौन आए। गौ माता की जो लोमड़ी की खाल गौ माता पे चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे नकली धर्मवीर को कैसे पहचाने, क्योंकि वो नकली है और नकली ही रहने वाले हैं। जनता उसका धर्म भी जानती है, उसका कर्म भी जानती है। वो कहते हैं कि कर्म, उन्होंने तो ये इच्छा जाहिर की थी, वहां वेस्ट में हमारी सभा थी, ये इच्छा जाहिर की थी, 3 लोग कोई बैठे थे तो बोले ये तीनों काश मेरे बाप होते, मैं इनका बेटा होता। इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, आप खुद समझ सकते हैं कि अपने पिता पे भी, खैर वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 3 बाप बनाने की तैयारी में वो वहां बैठे थे। क्या करते हैं वो? 4.5 साल के बाद फिर वापस आएंगे, फिर कहेंगे हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। लेकिन हमारी जनता को उनका बहुत अनुभव है। याद कीजिए, अगर उनको मिलने की कोशिश की हो और वो मिले हो आपको, पहले बार चौकीदार से पूछो, फिर पीए से पूछो, फिर उनके 1-2 और जो है अंदर उनसे पूछो, फिर उनकी इच्छा हुई तो मिलो। लेकिन ये गीता जैन आपको हर समय उपलब्ध होती है, हर समय हमारे लोगों से मिलती है।
इसलिए हमारी भोली जनता ये जरूर जान ले कि असली क्या और नकली क्या। और दूसरे कभी संन्यास लेते हैं, कभी कहते हैं कि मैं तो जनता की सेवा के लिए वापस आया हूं, जरा मुझे यह कहना डेट अगर आपको याद हो तो वो कब वापस आए हैं? आज जब इलेक्शन लगा तब वापस आए हैं। और फिर हमें ये कहते हैं कि आप हो कौन, असली भाजपाई हो क्या? वो पूछने वाले अपनी हार से डरे हुए हैं। आज ही मैंने देखा तीसरे पायदान पे खड़े हैं वो, और इसीलिए पसीने पसीने हो रहे हैं और अब तड़प रहे हैं वापस सत्ता पे आने के लिए। क्यों? क्योंकि तानाशाही की उन्हें लत लग चुकी है, भ्रष्टाचार की उन्हें लत लग चुकी है, शहर को लूटने की लत लग चुकी है। और अब ये सोच रहे हैं कि हम किसे लूटे, और लूटेंगे तो तभी जब सत्ता पे आएंगे। और इसलिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और डर इसलिए भी है कि इतने गुना उन्होंने किए हैं कि कब अंदर चले जाए उन्हें भी नहीं पता। और इसीलिए सोच रहे हैं कि सत्ता पे आ जाऊं तो बच जाऊं। और अब क्या कहते हैं? अब मुझे ये कहते हैं कि आप तो नकली भाजपाई है, क्योंकि फूल का निशान तो हमारे पास है। आपको बता दूं, निशानों से कोई भाजपाई नहीं होता। भाजपा अपने आप में एक संस्कार है। इस मंच पे जो भाजपाई बैठे हैं वो है असली भाजपाई। अरे ये नकली लोग क्या जाने भाजपा के संस्कार। आपको असली भाजपाई को पहचानना है तो ये देखिए, आपके सामने खड़ी हो। 2019 में जीत के जिसने 24 घंटे के अंदर भाजपा को समर्थन दिया बिन शर्त, वो है असली भाजपाई। एक बुलावे पे गुवाहाटी जाके इस राज्य में वापस सत्ता स्थापित करने में मदद की, वो है असली भाजपाई। हर बार पार्टी को जब जब जरूरत थी, चाहे वो विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, तब तब मदद बिना शर्त करने वाले ये गीता जैन, वो है असली भाजपाई। और अगर आपको सबूत चाहिए कि असली भाजपाई क्या होते हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे नकली कहने वाले देख लीजिए एक बार असली भाजपाई क्या होते हैं। लाओ रहते वीडियो। अब तो विश्वास हो गया असली भाजपाई कौन है। और हमारी लड़ाई तो कमल से है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो कीचड़ से है। और इसीलिए हम इस मैदान में उतरे हैं। और ये दोनों माजी आमदार हमारे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि गीता जैन ने काम नहीं किए। अभी अभी हमारे साथीदारों ने मेरे काम गिनाए, पानी की पाइपलाइन हो, कैंसर हॉस्पिटल हो,
मेट्रो हो, सीसी रोड हो, फ्लाईओवर हो, लिंक रोड हो, और ऐसे कई हजारों करोड़ के यानी 2200 करोड़ के काम जब गीता जैन ने किए, उसके उद्घाटन के लिए आप ही के नेता आए थे। अगर आप ये कहते हैं कि काम नहीं किया तो आप अपने नेता को झुठला रहे हो, ये बात रखना। खैर, बौखलाहट में लोग काफी कुछ बोल जाते हैं। अपने आप को मेट्रोमैन कहने वाले खुद मेट्रो का काम रुकवा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें भी। और हिंदुत्व की बात करें तो कुछ दिनों पहले जो सही हिंदुत्व की पहचान है, ऐसे आदरणीय योगी जी इसी मंच पे बैठे थे। मैं नमन करती हूं इस मंच को इसलिए कि यहां योगी जी के चरण स्पर्श हुए थे। पर वो जिसके लिए आए थे, मैं उनको आदर के साथ उनकी असलियत बताना चाहती हूं। 22 जनवरी जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी कि कोई तो हो जो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए यहां मौजूद हो, हमारे हिंदू भाइयों बहनों को भगा भगा के मारा गया। हमारे भगवे का जो आदरणीय योगी जी ने धारण किया है, उस भगवे का अपमान किया गया। हमारी बहनों के सर फोड़े गए। उन्हें कहा गया कि अब क्या आपके राम आएंगे बचाने। और तब ये सब नकली हिंदू बिल में छुपे बैठे थे। मैं दोनों की बात करना चाहती हूं। मुजफ्फर जी, आप भी आके उस समय अपने लोगों को कह सकते थे कि ऐसा मत करिए। उस समय आप भी आके हमारी बहनों की रक्षा कर सकते थे। आज अगर राम का नाम लेते हैं तो उस समय क्यों नहीं आए आप हमें बचाने के लिए। और हमारे दूसरे नेता आए कब? जब पत्थरबाजी हो चुकी थी, जब मैं वहां मौजूद थी और उन लोगों को मैंने जेल कराई। और तब उन्हें लगा कि अरे अरे अरे, अब तो मैं क्या करूं, ये हिंदू शेरनी ने अब मेरा तो सब काम कर दिया। तब आए, बोले अमन और शांति की यात्रा निकालेंगे। तो भाई, ऐसे नकली हिंदू हम सहन नहीं करेंगे। और उस बात पे याद आया कि सबसे ज्यादा 26 से ज्यादा मंदिर, 26 तो तब का स्कोर था, अभी एक और चतुरेश्वर महादेव जी का मंदिर तोड़ा, 27 हो गए। जिसने 27 मंदिर तोड़े हो वो अपने आप को हिंदू कहलाने के लायक भी है क्या? यहां जब जब हिंदुत्व के रक्षा की बात आई, जब जब धर्म के रक्षा की बात आई, तब तब हमारे सभी हिंदू संगठन किसको याद करते हैं? लव जिहाद की बात हो, गौमांस की बात हो, हमारे बच्चियों को 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे निकाह कराने की बात हो, तब तब ये हिंदू शेरनी अपनी बच्चियों की रक्षा करने गई है। आप पूछ सकते हैं सभी हिंदू संगठन से, बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से और अनेक हिंदू संगठन, जब जब ऐसी नौबत आई है तब तब कौन जाके खड़ा हुआ है रक्षा करने के लिए? आप देख सकते हैं, नया नगर पुलिस स्टेशन, काशीगांव पुलिस स्टेशन, सभी पुलिस स्टेशन में आप पूछ लीजिए, नवघर, रात को 2 या 3 बजे तक, जब तक हमारे अत्याचारियों पे हम सजा नहीं करते, मैं वहां से नहीं हटती। और इसीलिए हमारी बहन बेटियों की रक्षा अगर करनी है
तो आपको इस हिंदू शेरनी को फिर एक बार लाना है। एक और असलियत आपको बता दूं, मैंने यहां सभी हिंदू मंदिरों के लिए अलग अलग निधि लाई है और सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि धारावी मंदिर का जीर्णोद्वार, उसके लिए मेरी लाई गई 5 करोड़ और 75 लाख की निधि, और उससे कुछ ही दूरी पर एक काले तख्ती में एक नाम लिखा है दरगाह पर, नरेंद्र मेहता। दरगाह को अपना फंड दे रहे हैं। आपको जानना है असली हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है, जरूर देखिए। अरे बाबा लाव रे परते वीडियो। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो महाराष्ट्र के ठाणे के उत्तन से आई है। उत्तन एक इलाका है जो समुद्री किनारा है। खुफिया एजेंसियों और शासन से जुड़े लोगों को इस इलाके के समुद्री किनारों को लेकर एक विशेष डर है। ये डर आतंकियों के घुसपैठ से जुड़ा है। करीब 30 वर्ष पहले 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए थे। करीब 12 बम विस्फोट किए गए थे, जिनमें बड़ी मात्रा में RDX का इस्तेमाल हुआ था। वर्ष 2008 में मुंबई शहर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान से आए आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। इन दोनों ही वारदात में एक खास मोडस ऑपरेंडी से काम किया गया था। दोनों वारदात में आतंकियों ने समंदर के रास्ते का इस्तेमाल किया था। वर्ष 1993 में हुए बम धमाकों के लिए जो विस्फोटक सामान लाया गया था, वो रायगढ़ के शेखड़ी के समुद्री किनारे पर उतारा गया था। 2008 में जिन 10 आतंकियों ने मुंबई को दहलाया था, वो भी समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए थे। हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ठाणे के उत्तन दरगाह इलाका भी समुद्री किनारा है और इस दरगाह को लेकर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। जैसे उत्तन दरगाह पर आसपास की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। दरगाह के एक मौलवी पर नाबालिग का धर्मांतरण करके निकाह करवाने का आरोप है। दरगाह पर 8 अवैध घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप है। दरगाह पर तहखाने को नशेबाजी का अड्डा बनाने का आरोप है। दरगाह पर आसपास के मैंग्रोव फॉरेस्ट के पेड़ों को काटने का भी आरोप है। मैंग्रोव फॉरेस्ट विशेष पेड़ों के समूह का जंगल होता है। इन जंगलों के पेड़ आमतौर पर समुद्री किनारों पर ही पाए जाते हैं। और वहां क्या होता है? वहां 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर हमारी बच्चियों को निकाह करके मुस्लिम धर्म अपनाने को बाध्य किया जाता है। आज इस मंच से जहां योगी जी के चरण पड़े थे, उसी को नमन करते हुए, जिन्होंने लव जिहाद, धर्मांतरण, उसके विरुद्ध जिन्होंने कायदा किया है, वैसे योगी जी के उस पवित्र स्थान पे से मैं खड़ी होके ऐलान करती हूं, सकल हिंदू समाज से यह वायदा करती हूं कि 100 रुपए के स्टैंप पेपर के धर्मांतरण को रोकने के लिए मैं 500 रुपए के स्टैंप पेपर पर यह ऐलान करती हूं कि यह कायदा यहां भी रोकने के लिए, धर्मांतरण रोकने का कायदा, लव जिहाद का कायदा इस महाराष्ट्र में लाने के लिए जी जान एक कर दूंगी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूं मेरे भाई, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। मैं आप लोगों से भी सुनना चाहती हूं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और जब एक साथ मिलके हम ये कहेंगे हिंदुस्तान हमारा है, तो कोई कारण नहीं कि ये हिंदुस्तान हमारा होकर रहेगा, मुझे विश्वास है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि मुजफ्फर जी, आपने तो भगवा अपना ही लिया है,
कुछ ही दूर नया नगर है। अपनाएं सब लोग भगवा और शुरुआत करते हैं हमारे मीरा भाईंदर से भगवे रंग की। रंग देते हैं हमारे मीरा भाईंदर को भगवे रंग से और गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। बहुत अच्छे। और अगर हमें हमारे शहर को बचाना है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले मुजफ्फर जी ये कबूल करके गए कि दाढ़ी वाले और टोपी वाले हमारे जमीन हड़प करने के लिए, यानी एक जो आमदार है, दोनों बैठते साथ में है, एक आमदार दाढ़ी वाले की और बाकी टोपी वालों की मदद लेके यहां बहुत सारे खेडूतों की जमीन हड़पी है। दोनों ने मिलके ये बहुत सुंदर अत्याचार वाले काम किए हैं हमारे मीरा भाईंदर पे। तो आपसे आह्वान करती हूं, अगर मीरा भाईंदर की जमीन बचानी है, अगर मीरा भाईंदर की बहन बेटियों की इज्जत बचानी है, अगर आपके घरों को बचाना है, अगर भावी पीढ़ी के संस्कारों को बचाना है, अगर हमें धर्म की रक्षा करनी है, तो आपके पास एक ही विकल्प है, गीता जैन। मैं आह्वान करती हूं उन 65,000 लोगों को जिन्होंने 2019 में यह गलती की थी कि कुछ वोट उधर चले गए थे और उसी की बिना पे आज ये नकली हिंदुत्व वाले बता रहे हैं हमें कि वोट अगर गीता को दिया तो कोई और आ जाएगा। पहली बात तो कबूल कर ली कि मैं तो नहीं आऊंगा। बहुत अच्छा डर है। तो उन 65,000 लोगों से कहूंगी कि मत बटिए, मत कटिए, सभी के सभी वोट असली हिंदू शेरनी को दीजिए। वायदा करती हूं, न बटेंगे, न कटेंगे, न लुटेंगे और इस मीरा भाईंदर शहर को आपके सपनों का शहर बना के रहेंगे। इस मीरा भाईंदर में सनातन धर्म की रक्षा होके रहेगी। और उसके लिए क्या करना है? एक ही काम करना है। निशानी क्या है? सनातन धर्म को बचाने की निशानी क्या है? नंबर क्या है? और नाम क्या है? तो दबाइए नंबर और बजाइए विरोधियों के। और वो विरोधी भी कैसे हैं? 2 नंबरी विरोधियों को 12 बजाने के लिए भगवान ने ये नंबर मुझे भेजा है। और ये नंबर मैं तो अब जब देखती हूं तो मुझे पता पड़ा कि कितना शुभ नंबर है। हर एक धर्म इसे बहुत शुभ नंबर मानता है और ये भगवान का, ये देवी मां का इशारा है कि आइए रावण को खत्म करे, बल्लेबाजी कीजिए और इस हिंदू शेरनी को फिर एक बार इस शहर की रक्षा के लिए लेके आइए। फिर आपसे विदा लेती हूं ये वचन के साथ कि जब तक मैं यहां हूं, आप सब हिंदू बिना डरे ये कह सकेंगे। एक बार नारा मैं फिर चाहती हूं, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।